दोस्तों आज सुबह सुबह मैं आपके लिए एक बिजनेस पर रिसर्च कर रहा था। रिसर्च के समय मुझे एक ऐसा बिजनेस आइडिया दिखा जो भारत में नहीं इंडोनेशिया में चल रहा है, लेकिन उसके रॉ मटेरियल की प्रोडक्शन में भारत नंबर 1 है दोस्तों। फिर भी 90 से 99% लोगों को इसके बारे में जानकारी ही नहीं है कि इससे बड़ा बिजनेस खड़ा किया जा सकता है। ये वही प्रोडक्ट है दोस्तों जिसे भारत के किसान अपने खेतों के अंदर या तो जला देते हैं या फिर कचरा समझकर फेंक देते हैं, लेकिन वही इंडोनेशिया के किसान इसी प्रोडक्ट से करोड़ों का बिजनेस एम्पायर खड़ा कर रहे हैं। दोस्तों आंकड़े सुनेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। हर साल हमारे खेतों में 3 करोड़ से ज्यादा एक ऐसा बायोवेस्ट पैदा होता है इसका ग्लोबल मार्केट वैल्यू $1.2 बिलियन को पार कर चुका है। लेकिन दोस्तों भारत में 90% किसान इसे बोझ समझते हैं, कचरा समझते हैं या फिर उसे खेतों के अंदर जला देते हैं। दोस्तों अगर मैं कहूं कि करोड़ों रुपए की दौलत आपके पैरों के नीचे दबी हुई है, लेकिन आप उसे देख नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको वो देखने का नजरिया दिया ही नहीं गया, आपको किसी ने बताया ही नहीं कि इस चीज को देखा कैसे जाता है। लेकिन दोस्तों मैं आज आपको जो चीज दिखाने वाला हूं वो आपका दिमाग पूरी तरह से टर्न अराउंड कर सकता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आपको मैं थाईलैंड के एक छोटे से गांव के एक किसान की कहानी बताता हूं। उसका नाम था सोमचाई। और दोस्तों 5 साल पहले तक ये जो सोमचाई हैं ये हमारे और आपके जैसे अपनी फसल को काटने के बाद बाकी बचे हिस्से को खेतों में जला देते थे। उनको भी लगता था कि ये गंदगी है, ये कचरा है। लेकिन दोस्तों एक दिन कंपनी का एजेंट आया और उनसे उस कचरे के बदले सोमचाई को उनकी फसल का 3 गुना प्राइस ऑफर किया। सोमचाई को लगा कि ये बहुत बड़ा मजाक कर रहा है मेरे साथ। लेकिन दोस्तों जब उसने देखा कि उसकी कंपनी उस माल को ट्रक में भर करके हाईटेक लैब में लेकर के जा रही है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई दोस्तों। और आज सोमचाई एक किसान नहीं है बल्कि रॉ मटेरियल्स का एक बड़ा सप्लायर है। जिस चीज को जमीन पर सड़ाया जा रहा था वही चीज आज ग्लोबल लग्जरी पैकेजिंग और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री का सबसे बड़ा हिस्सा बन चुका है। जी हां दोस्तों, सोमचाई की कहानी सिर्फ इसलिए नहीं बता रहा हूं कि ये उनकी कहानी है, ये हर एक आम इंसान की कहानी हो सकती है जो वेस्ट को वेल्थ में बदलना जानता हो। आज हम बात करेंगे उस बिजनेस के पोटेंशियल की जो आपके दिमाग को हिला सकता है। दुनिया आज प्लास्टिक और केमिकल को तौबा कर रही है। ग्लोबल इको फ्रेंडली रॉ मटेरियल की डिमांड जो है वो 15% के कंपाउंड एनुअल ग्रोथ के साथ ग्रो कर रहा है। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां करोड़ों डॉलर खर्च कर रही है एक ऐसे सीक्रेट इंग्रेडिएंट की तलाश में जो पूरी तरह से नेचुरल, मजबूत हो और जिसे रिसाइकल करना बेहद आसान है। यकीन मानिए दोस्तों कि वो इंग्रेडिएंट जिसकी दुनिया खोज कर रही है भारत के खेतों में मुफ्त में पड़ा हुआ है। दुनिया के नंबर 1 प्रोड्यूसर भी है, लेकिन मार्केट के अंदर हमारा जो शेयर है वो सिर्फ 1% है। सोचिए कितना बड़ा गैप है। और दोस्तों जितना बड़ा गैप होता है उतना ही बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो है वो देखने को मिलती है। आप सभी को पता है कि स्टार्टअप अथॉरिटी ऐसे ही शानदार बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को आपके लिए ढूंढ करके लाती है, सीक्रेट फार्मूला को आपके लिए ढूंढ करके लाती है जो आने वाले समय में एक ऐसे बिजनेस को मौका दे जो एक अच्छे मुकाम पर लेकर के जा सके दोस्तों। और मैं आज उसी सीक्रेट फार्मूला को आप तक शेयर करने वाला हूं जो आपके लिए एक बिजनेस का दरवाजा खोल सकता है दोस्तों। और दोस्तों आज मैं आपको बता दूं कि इस प्रोडक्ट का डिमांड जो है वो न्यूयॉर्क के फैशन स्टोर से लेकर के यूरोपियन फार्मास्यूटिकल लैब तक जबरदस्त तरीके से देखने को मिल रहा है। और आप भी वही देख रहे हैं जो सब देख रहे हैं, तो आप इस बिजनेस में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। लेकिन दोस्तों अगर आप मेरे नजरिए से जिस चीज को आज मैं बताने जा रहा हूं देखने की कोशिश करेंगे तो 100 करोड़ के इंडस्ट्री का हिस्सा बन सकते हैं। इसीलिए अगला 7 मिनट आपके लिए बेहद क्रूशियल होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में पूरी डिटेल जानकारी। लेकिन दोस्तों उसके पहले मैं बता दूं कि मैं और हमारी टीम काफी रिसर्च करती है इस तरह के शानदार, यूनिक और इनोवेटिव बिजनेस आइडिया को सबसे पहले आप तक पहुंचाने के लिए। और इसके बदले में हम आपसे सिर्फ इतना रिक्वेस्ट करते हैं दोस्तों कि अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करते चलना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना ताकि इसी तरह की शानदार बिजनेस अपॉर्चुनिटी जब भी मैं लेकर के आऊं दोस्तों सबसे पहले आप तक पहुंचाया जा सके। और हां दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसे ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। और मैं बता दूं कि ये बिजनेस आइडिया एजुकेशन और इंफॉर्मेशन पर्पस से बनाई जा रही है। किसी भी बिजनेस की शुरुआत करने के लिए आप एक्सपर्ट्स की सलाह ले तो ये बेटर काम कर सकता है दोस्तों आज हम बात करेंगे जिस बिजनेस अपॉर्चुनिटी की उसका नाम है बनाना लीफ कंप्रेट पैलेट। दोस्तों आपने बनाना पत्तों के बारे में सुना होगा। आपके यहाँ पत्तों का क्या काम होता है आप कमेंट में बताइए। पत्ते कट जाते हैं, पत्ते कई जगह खाने में इस्तेमाल किया जाता है, बस इसके अलावा कोई इस्तेमाल
इस्तेमाल नहीं होता, वो पत्ते फट जाते हैं, फेंक दिए जाते हैं। लेकिन क्या आपने सुना है कि इन्हीं पत्तों से टैबलेट्स बनाए जा रहे हैं? ये मेडिकल की टैबलेट नहीं है, दवाई वाला टैबलेट नहीं है, ये इंडस्ट्री ग्रेड का टैबलेट है, जिसे कि डिमांड इंडस्ट्री के अंदर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। दोस्तों केला के उत्पादन में हमारा जो देश है, ये भारत का सबसे बड़ा देश है। लेकिन दोस्तों जब इसके तने की बारी आती है, इसके फल को काटने की बारी आती है, तो फल को काटने के बाद से हम जो है इसके तने को और इसके पत्ते को खेतों के अंदर ऐसे ही छोड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके तने से सैनिटरी पैड बनाने के बिजनेस के बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, अगर अभी तक नहीं देखा है तो आप हमारे दूसरे चैनल स्टार्टअप स्विच पर जाकर के देख सकते हैं, वहां पर हमने डिटेल में बात किया है। तो आपको करना क्या है दोस्तों, जब स्टेप बाय स्टेप मैं इसको समझाता हूं, आप जरा बहुत ध्यान से देखना इस वीडियो। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो पत्ते होते हैं उसको काट लेते हैं, काटने के बाद उसको प्रॉपर तरीके से धुल दिया जाता है। धुलने के बाद से आप उस पत्ते का क्या करते हैं कि उसको ग्रेडिंग करते हैं। जैसे मान लीजिए ग्रेड ए ग्रेड बी, कुछ पत्ते अच्छे होते हैं, कुछ थोड़े से छोटे होते हैं, उसकी क्वालिटी थोड़ी अच्छी नहीं होती। तो ग्रेड ए ग्रेड बी ग्रेड सी क्वालिटी में आप उस पत्ते को स्कैटर्ड कर देते हैं, उसको गिरा देते हैं। ग्रेडिंग करने के बाद जो दूसरा पार्ट आता है दोस्तों, ये होता है कटिंग मशीन। इस कटिंग मशीन के अंदर इस पत्ते को प्रॉपर तरीके से कट किया जाता है। कट करने के बाद से इसमें पानी मिला करके इसका पल्प तैयार किया जाता है, मतलब इसको ग्राइंड किया जाता है और उसका पल्प तैयार किया जाता है। अब ये जो पल्प तैयार होता है, इस पल्प को प्रॉपर तरीके से एक मशीन के अंदर रखा जाता है, जो मशीन उसको टैबलेट फॉर्म में बनाती है। जी हाँ दोस्तों, ये जो टैबलेट होती हैं, ये आपके अंग्रेजी दवाइयां जो होती हैं उसी के टैबलेट जैसी होती है, और इन टैबलेट्स का इस्तेमाल आगे किया जाता है बिजनेस खड़ा करने के लिए। हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं। ये जो टैबलेट है, इस टैबलेट को कम नमी पर थोड़ा सा हीट किया जाता है, जिससे उस टैबलेट के अंदर की जो नमी है उसको निकाला जा सके। और एक बात और बोलूंगा दोस्तों यहाँ पे, कि इसके बाद से जो नेक्स्ट स्टेज होता है, उस नेक्स्ट स्टेज के अंदर हम जो है इस टैबलेट्स को मार्केट के अंदर पैक करके सप्लाई कर देते हैं। और ये जो मार्केटिंग, ये जो प्रोडक्ट होता है, इसकी डिमांड जो है बहुत ज्यादा होती है दोस्तों। आप में से भी बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि ठीक है, हमने टैबलेट्स तो बना दिया, लेकिन इसका इस्तेमाल कहां किया जाता है? तो दोस्तों मैं बता दूं कि कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में जहां पर हर्बल फेस मास्क बनाए जाते हैं, नेचुरल स्किन केयर बनाए जाते हैं, यानी नेचुरल स्किन केयर के इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ती है, वहां पर इसका इस्तेमाल होता है। अगर हम बात करें हर्बल इंडस्ट्री, तो कुछ देशों के अंदर हर्बल एक्सट्रैक्ट तैयार करने के लिए इन टैबलेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ साथ जहां पर बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग की इस्तेमाल करनी होती है दोस्तों, वहां पर ये जो टैबलेट्स होते हैं, इनको फिर से पानी में घोला जाता है और इस टैबलेट से बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग मटेरियल्स बनाए जाते हैं। इसके साथ साथ मोल्डेड फाइबर प्रोडक्ट्स जो है वो भी इसी से बनाए जाते हैं दोस्तों। आपको जान करके हैरानी होगी, नेचुरल पेपर इंडस्ट्री के अंदर इसका जो डिमांड है वो आसमान छू रही है दोस्तों। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि बिजनेस क्या भारत में संभव है? तो हाँ दोस्तों, भारत पर सबसे बड़े स्तर से इस बिजनेस की शुरुआत किया जा सकता है, क्योंकि भारत में केले की खेती ज्यादा होती है। जब लोगों को पता चलेगा कि केला की फसल को बेचने के बाद उसके तने को और उसकी पत्तियों से मिलाकर के बिजनेस खड़ा किया जा रहा है और इसके भी पैसे मिल रहे हैं, तो किसान केले का उत्पादन ज्यादा करने लगेगा। और यही कारण है कि अब जो है बनाना के पत्ते नहीं, बनाना के स्टेम्स के साथ बनाना फाइबर्स का निर्माण किया जा रहा है और इसका बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के अंदर इस्तेमाल किया जा रहा है। तो क्या आपने इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में पहले जानते थे? आप इस वीडियो के नीचे कमेंट में बताइएगा। अगर ये वीडियो पसंद आया दोस्तों तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का शानदार बिजनेस अपॉर्चुनिटी जब भी मैं लेकर के आऊं सबसे पहले आप तक पहुंचाया जा सके। तो मिलते हैं नए एपिसोड में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय भारत।